हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इनसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बारे में वंडर वर्ल्ड रेडियाई किसके लिए फाइंड आउट की जाती है? जो मोनो एटॉमिक गैसेज होती है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो वंडर वर्ल्ड रेडियाई की होती है। इट मीन्स मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस वंडर वर्ल्ड रेडियाई। या मोनो एटॉमिक जो गैसेज होती है, जो इनर्ट गैसेज होती है, जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनमें वॉन डेर वाल्स रेडियाई मेजर की जाती है। वॉन डेर वाल्स रेडियाई लिख देते हैं। इट इज मेजर्ड फॉर नॉन बॉन्डेड एटम। नॉन बॉन्डेड का मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते, या क्या बोल सकते हैं हम, जो मोनो एटॉमिक होते हैं। और इट इज मेजर्ड फ्रॉम नॉन बॉन्डेड एटम्स। और इसको क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती है? मोनो एटॉमिक होती है। इसका मतलब बॉन्ड नहीं बना रहे। बॉन्ड नहीं बना रहे तो एटम कैसे रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। और जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में हल्का सा अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो डिस्टेंस आएगी उसी को ही मेजर किया जाता है। वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, और इसी का हाफ क्या हो जाएगा? आपके वॉन डेर वाल्स रेडियाई। व्हेन मोनो एटॉमिक या इनर्ट गैसेस लिख देते हैं। व्हेन इनर्ट गैसेस come closer to each other, अगर एक दूसरे के पास आएंगे, then they feel attraction between them. Distance between both nuclei of these atoms is called internuclear distance, IND. Internuclear distance, IND. और half of this IND is known as half of this distance is called वॉन डेर वाल्स रेडियाई। इसे बोला जाता है RV। देखिए किस तरीके से होगा। अगेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मैं देखिए इसका ऐसे, ये एक गैस, ये दूसरी गैस, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? पास में आ रहे हैं। और इनके अंदर कौन है? न्यूक्लियाई। ये इसका न्यूक्लियाई और ये इसका न्यूक्लियाई। और इन दोनों को फिल कर देते हैं हम किसी अलग कलर से। ये है ही येलो और येलो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या हो गया? IND। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? IND। इट इज D। और ये हम किससे मेजर कर लेते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन से, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से ऐसे मेजर कर लिया जाता है। और RV मीन्स वॉन डेर वाल्स रेडियाई। वॉन डेर वाल्स रेडियाई क्या होता है? RV इज इक्वल टू IND का हाफ। ये क्या हो गया आपके? अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है?
इन दोनों के बीच में तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों एक दूसरे के बहुत दूर है, इसलिए ये रेडियाई सबसे बड़ी होगी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, आर सी सबसे छोटी, फिर आर एम, फिर आर वी। इट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडियाई। अब देखिए क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, क्या आएगा क्वेश्चन, आप इनर्ट गैसेस का क्या मेजर करते हैं, इनर्ट गैसेस के लिए हम वॉन टू वॉल रेडियाई को मेजर करते हैं। इट मीन्स इसकी इनर्ट गैसेस की रेडियाई अपने ही पीरियड में सबसे बड़ी होगी। ओके, एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट कौन सा फैक्टर होगा, देखो सबसे पहले तो आप एटॉमिक रेडियाई पे कौन इफेक्ट डालेगा, नंबर ऑफ सेल। क्या डालेगा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट या पीरियड, इसको कई नाम से बोला जाता है, या फिर एनर्जी लेवल, शॉर्ट में क्या बोल देंगे, एन। एन अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू भी ज्यादा होगी। एन क्या होता है वो अभी बता देते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन बढ़ेगा, ऐसे लिख देती हूँ, एन अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई आर भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज, ये किसका साइन है, इंक्रीज का। अगर एन कम होगा तो एटॉमिक रेडियाई भी कम होगी। अब ये एन क्या है ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्फेयर बनाऊं, ये स्फेयर, इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस कर दिया इसमें। अब मैं इसके बाहर देखो, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस को हम किसी कलर से फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बनाया, यहाँ कितने सर्कल बना दिए मैंने, एक। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी कर दी, 1। अब मैं n इज इक्वल टू 2 करती हूँ। 2 का मतलब ये न्यूक्लियस, इसके बाहर एक और, ये n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब देखिए एक और, n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 2। न्यूक्लियस को मैं अलग फिल कर देती हूँ, ये न्यूक्लियस फिल हो गया। बताइए किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस r1, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस क्या हो गया, r2। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है। ऑब्वियस है r2 इज ग्रेटर देन r1। देखिए n कम r कम, n ज्यादा r ज्यादा, यही चीज है। नंबर ऑफ सेल, ऑर्बिट, पीरियड, एनर्जी लेवल, ये सब क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर। यहां पर क्या समझ आ गया होगा कि n क्या है, एक। ये दोबारा से इसको सही तरीके से लिख दूं मैं, यहां पर n1 और n इज इक्वल टू 2, r1 और इसके लिए r2, r2 ज्यादा है और r1 कम। एक और फैक्टर देखते हैं हम यहाँ, सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये भी बताएंगे। सेकेंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
क्या कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इसको शॉर्ट में बोलते हैं ENC, और क्या बोलते हैं इसको? जेड इफेक्टिव। ऐसे लिखा जाता है, जेड बड़ा और इफेक्टिव इसके फुट में होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ये न्यूक्लियस, इसके बाहर की तरफ एक n इज इक्वल टू 1, एक और बना देते हैं n इज इक्वल टू 2, ठीक है। न्यूक्लियस को फिल कर देते हैं अलग कलर से। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करना है मुझको? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? तो हमने भरना शुरू किया है, पूरा नहीं भरा है, 3 4 5 6 भर दिए। इसका मतलब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस में क्या हो गया? +8। इसमें क्या हो गया? +8। प्रोटॉन है ना, ये तो न्यूक्लियस है, और इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर +8, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? -8। 1 2 3 4 5 6 7 8। n इज इक्वल टू 1 में कितना है? 2, और n इज इक्वल टू 2 में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या करेंगे? रिपल्शन। सबको कितना मिलना चाहिए? एक +1 को एक -1 मिलना चाहिए, यानी इक्वल चार्ज, इक्वली अट्रैक्ट होना चाहिए, पर वैसा होता नहीं है। ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो जाता है? रिपल्शन। इनर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। इस रिपल्शन की वजह से पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं लग पाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन फील करता है न्यूक्लियस से, उसी को ही हम बोलते हैं वैलेंस, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? इट इज टोटल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस and outermost electron is called ENC। अगर बताइए ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये ज्यादा हो जाए, क्या बोल रही हूं मैं? अगर इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है? ENC। अगर ENC बढ़ जाए तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, तो रेडियाई कम हो जाएगी। इफ ENC मोर, अगर ज्यादा हो गई ENC, देन रेडियाई डिक्रीजेस। It means atomic radii is inversely proportional to ENC, effective nuclear charge। ENC के क्या हो गया? रिवर्स हो गया, यानी ENC ज्यादा तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया? कम। नाउ एक और इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो रिपल्शन हो रहा था, ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन का नाम क्या है? ये जो रिपल्शन फोर्स आपको दिख रहा है यहां पर, ये रिपल्शन, इस रिपल्शन को क्या बोलते हैं हम? स्क्रीनिंग इफेक्ट।
देखिए अट्रैक्शन को तो क्या बोलेंगे आप, ENC, और इस रिपल्शन को क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक और फैक्टर हो गया क्या, थर्ड फैक्टर क्या आ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक और नाम भी है इसका, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब पर्दा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। इनर 4 इलेक्ट्रॉन repel outer electrons. This repulsion is known as screening effect. Due to screening effect, SE, due to screening effect, SE, screening effect, outer electron feel less attraction towards nucleus, so atomic radii increases. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीज, इट मीन्स एटॉमिक रेडियाई इज प्रोपोर्शनल टू SE। अगर कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए, कंबाइंड इफेक्ट तीनों का अगर एक साथ कर दिया जाए तो क्या आएगा, एटॉमिक रेडियाई इज प्रोपोर्शनल टू, N बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ENC बढ़ेगा तो कम होगा। ओवरऑल इफेक्ट है ये, ओवरऑल इफेक्ट ऐसे देखेंगे। N increase, atomic radii increase, SE increase, atomic radii increase, ENC increase, atomic radii decreases। अब हम पढ़ेंगे क्या ट्रेंड्स, क्या है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम पूरी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी इसमें फर्स्ट जो सेकंड रो है वो बनाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं बनाएंगे, इनर्ट गैसेस का अलग चलता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। ये क्या हो गया ग्रुप, ये क्या हो गया पीरियड, इट इज पीरियड। और ये क्या हो गया यहां पर ग्रुप। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, एक और यहां पे भी बना देते हैं, लिख देंगे पीरियड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम पीरियड। ये क्या है पीरियड। पीरियड में कैसे चलते हैं, ये टॉप और इधर सॉरी ये लेफ्ट और राइट, ये कौन सी साइड हो गई लेफ्ट, और ये कौन सी साइड हो गई राइट साइड। ये क्या है यहां पर ग्रुप। ग्रुप में कैसे चलता है, ये टॉप, ये क्या हो गया बॉटम।
अब आप देखिए क्या होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो n की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। n तो क्या है यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 2, n सेकेंड ही रहता है, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे और साइज क्या हो जाएगी, छोटी। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इट इज n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। ऊपर से नीचे गए, n की वैल्यू इंक्रीज हो गई टॉप टू बॉटम जाने पर। तो जब n इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ENC बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये पीछे देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, ENC अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, चाहे वो कोवलेंट के लिए कोवलेंट रेडियाई निकालेंगे, मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियाई निकालेंगे, ट्रेंड सबका सेम ही रहता है। ये क्या हो गया, डिक्रीज होगा। n की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, इंक्रीज होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम किस में लेते हैं, D और F ब्लॉक में लेते हैं, S और P में जनरली नहीं लिया जाता। अगर ये इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा फॉर D एंड F ब्लॉक। ये किस में लेना है आपको, D और F ब्लॉक में। और हम जो यहाँ ट्रेंड बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, S और P। यहाँ देखिए ये 2 S के, बाकी P के। तो यही चीज हमें यहाँ लिखनी है। पीरियड्स में क्या होता है, इन पीरियड्स n इज इक्वल टू n सेम लिखेंगे, इन पीरियड्स नंबर ऑफ सेल यानी n इज सेम, n सेम हो गया। और क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस 1 by 1, एक एक करके बढ़ रहे। सो आउटर इलेक्ट्रॉन, सीधा लिख देती हूँ, सो ENC इंक्रीजेस। सो ENC पूरा नाम भी लिख देते हैं, इफेक्टिव अभी पढ़ाई है आपने इसलिए इतनी जल्दी याद नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज यानी ENC इंक्रीज, इंक्रीज के लिए क्या साइन लगाते हैं हम, अपवर्ड एरो। एंड एटॉमिक रेडियाई क्या रिलेशन होता है, डिक्रीजेस। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजेस, ऐसे शॉर्ट में। क्या रिलेशन होता है, एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ENC, यानी पीरियड में कौन सा फैक्टर काम आएगा, ENC का फैक्टर काम आएगा। नाउ ऑन मूविंग, अब देखिए ये स्पेशल बात, ऑन मूविंग पीरियड्स में कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियाई ENC बढ़ रहा है ना, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ENC। यही चीज हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, ENC इंक्रीज, सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। देयरफॉर लिख देते हैं, साइन बना देते हैं, देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। अब देखते हैं क्या करते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है देखो,
क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे पीरियड में जब हम बात करते हैं, हमने नियॉन नहीं लिया है ना। नियॉन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी क्या मेजर की जाती है? वॉन डेर वाल रेडियाई। तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी हम नोट डाउन करेंगे। एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन इनर्ट गैसेस हैज large atomic radii in respective period, अपने पीरियड में सबसे बड़ी होगी, बिकॉज क्योंकि फॉर इनर्ट गैसेस वॉन डेर वाल रेडियाई इज मेजर, RV is measured. है ना। इनर्ट गैसेस के लिए क्या मेजर किया जाता है? RV, एंड RV इज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, लिथियम ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड पीरियड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई दूसरे पेन से लिख देते हैं, ये अलग लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड पीरियड, एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड पीरियड। अभी तो बहुत छोटी सी बात ये आप लोगों के लिए है, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सबसे बड़े कौन होगा? नियॉन सबसे बड़ा होगा। सबसे पहला नियॉन अपने पीरियड में सबसे बड़ा, देन लिथियम, आगे कम होता जाएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे छोटा। इट इज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि आगे वाले जितने भी फैक्टर हैं वो इस एटॉमिक रेडियाई पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप की जब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, ग्रुप में वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, है ना। इन ग्रुप में क्या होगा? इन ग्रुप वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज वन बाय वन, एक एक करके बढ़ता है ना। सो एटॉमिक रेडियाई is proportional to n. Therefore atom on moving top to bottom, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम किस में जाते हैं? विद इन द ग्रुप। अब ये कहने की जरूरत नहीं होती है कि टॉप टू बॉटम के लिए विद इन द ग्रुप लिखना है, और लेफ्ट टू राइट के लिए विद इन द पीरियड। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम विद इन द ग्रुप, विद इन एक ही साथ है, विद इन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई increases, atomic radii increases due to increase in value of n. n means number of cell. ओके, तो यहां पर आपके पास क्या ऑर्डर होगा? ये देखिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक रेडियाई। कौन सा ग्रुप है ये? फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। ओके, ये किसकी कहानी चलेगी? आपके ग्रुप की कहानी चलेगी, है ना। तो ग्रुप में क्या हो गया, यहां हम लिखेंगे ग्रुप में क्या हुआ। नंबर ऑफ एन इंक्रीजेस, एन इंक्रीज, सो देयरफॉर लिख लेना, देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, है ना। ये चीज ध्यान रखना। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट, देखो ये पूरी कहानी हो गई इसमें। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी क्योंकि ENC इंक्रीज है। टॉप टू बॉटम जाएंगे विद इन द ग्रुप, देन एन इंक्रीज, सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किसकी बात हो गई यहाँ पर? एटॉमिक रेडियाई की। इस सेशन में हम आज इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।